तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक्निकल भी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग कुछ मिथ्स के बारे में, जिसको हम आज तक समझते रहे थे कि ये सारे के सारे सही हैं, पर वो उनमें कितनी रियलिटी है, वो कितने सही हैं, वो कितने झूठ हैं, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मिथ हमारा निकल कर नाइट चार्जिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि जब हम स्मार्टफोन जो नया हो चाहे पुराना हो, उसको अगर हम रात को चार्ज में लगा करके छोड़ दें और अगर पूरा रात उसको चार्ज में लगा करके रखें तो वो हमारा फ़ोन जो है वो ब्लास्ट हो सकता है या फिर वो हमारा फ़ोन ख़राब हो सकता है। पर दोस्तों, रियलिटी क्या है, असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल के जो स्मार्टफोन है उनके अंदर आती है लिथियम आयन बैटरी। और ये बैटरी और जो आजकल के स्मार्टफोन के जो उसका अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो इतना स्मार्ट हो गया है कि अगर बैटरी एक बार 100% फुल चार्ज हो गई तो उसके बाद में के वो अपने आप करंट लेना बंद कर देती है। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जैसे अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, उनके अंदर सेफ मोड्स आता है। जब हमें 100% बैटरी हो जाती है और हम उसको नहीं निकालते तो एंड्रॉयड सिस्टम क्या करता है, अपने आप उसको डिटेक्ट करके उस बैटरी तक करंट को रोक देता है जाने से। जिससे क्या होता है कि जब एक बार बैटरी 100% फुल चार्ज हो गई तो उसके बाद के अंदर वो करंट नहीं ले पाएगी। और जो लिथियम आयन होते हैं ना, वो आयन उस बैटरी के अंदर सारे एक जगह कंप्रेस होकर के उस हीटिंग को और ओवरलोड होने को, या फिर हम अगर बात करें कि ओवर करंट एक्सेप्ट करने के लिए, वो उसको रोक देती हैं, वो उसको दोबारा करंट को एक्सेप्ट नहीं करती है, जिससे बैटरी को आपको कोई खतरा नहीं होता। सबसे बड़ा मिथ निकल करके आता है रैम के रिगार्डिंग। दोस्तों, अधिकतर मैंने सुना है लोगों से कि मेरे फ़ोन में 5 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB तक रैम है। तो क्या ऐसे रियल में होता है कि जितनी ज़्यादा रैम उतना ही फास्ट फ़ोन आता है? बिल्कुल नहीं होता। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो फ़ोन होता है उसके अंदर एक रैम और एक प्रोसेसर, ये दोनों मिलकर के उसके स्पीड का निर्धारण करते हैं कि कितना तेज़ चलने वाला है। तो ये ऐसा बात नहीं है कि अगर आप 12 GB का फ़ोन ले लोगे तो वो एकदम फास्ट, वो एकदम सुपर कंप्यूटर ही बना देगा आपके फ़ोन को। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितना ज़रूरी फ़ोन के लिए रैम है उतना ही ज़रूरी प्रोसेसर है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग पावर की जाएगी वो की जाती है फ़ोन के एसओसी, उस सिस्टम ऑनली चिप या फिर प्रोसेसर के द्वारा। तो अगर एक फ़ोन के अंदर हमने 8 GB की रैम डाल दी और उसका जो प्रोसेसर है वो है सेकंड ग्रेड का या फिर सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर कोई भी हल्का डाल दिया हमने, तो क्या होगा, वो उतना रैम को कंज्यूम करके चीज़ों को प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा। तो फिर बताइए कि ज़्यादा रैम का फ़ायदा क्या। इसलिए ज़रूरी क्या है, अगर 4 GB का रैम है और उसके साथ में एक हाई लेवल का 7 नैनोमीटर का 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा देंगे ना, तो वो उस 12 GB वाले रैम से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है। तो केवल 12 GB की रैम होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है साथ के अंदर एक अच्छे। तो तीसरा जो मिथ है वो है कैमरे के रिगार्डिंग। आजकल जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं उन्होंने भी इसको एक गेमिक की तरह बना लिया है। 48, 64 MP का कैमरा, 148 मेगापिक्सल का कैमरा। तो असल में इनके पीछे का खेल क्या है? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ कि जो एक फ़ोन होता है ना, वो इमेज प्रोसेसिंग पावर और उसके बाद के अंदर ऑप्टिमाइजेशन, इन दोनों को एक साथ काम में लेकर के ही बढ़िया क्वालिटी की पिक्चर को प्रोड्यूस कर पाता है। एक एग्जांपल देके समझाऊं, किसी फ़ोन के अंदर यदि फ्लैगशिप लेवल का सेंसर लगा हुआ है और उसका कैमरा केवल 12 मेगापिक्सल का है, तो वो उस छोटे कैमरे से, या जो जिन छोटी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, 48 मेगापिक्सल का जो रेजोल्यूशन बढ़ा करके उसके अंदर सेंसर को छोटा डाल देती है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, 12 मेगापिक्सल का कैमरा अगर उसके अंदर फ्लैगशिप सेंसर है, वो उस 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे से बेटर फोटो निकाल करके देगा। आप याद कीजिए, जो गूगल के कैमराज आते हैं वो पीछे की ओर सिर्फ सिंगल कैमरा लगा के देते हैं 12 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल का, और वो अभी भी अगर हम बात करें ना लेवल के अंदर फोटो इसकी सबसे टॉप पर आता है। केवल एक कैमरा गूगल लगा के देता है और उसके पीछे केवल 12 मेगापिक्सल की प्रोसेसिंग पावर होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो फास्ट क्यों है? क्योंकि जो गूगल का एल्गोरिथम है वो सबसे बेस्ट है। Gcam के बारे में सब जानते होंगे, फ़ोन्स के अंदर आप Gcam को इंस्टॉल करते हो, क्यों? क्योंकि गूगल का जो सॉफ्टवेयर है, गूगल की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो दी बेस्ट है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 48 मेगापिक्सल इस नंबर गेम के ऊपर आप मत जाओ। 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, इन सबसे कुछ नहीं होगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और
बेस्ट सेंसर लगा हुआ है तो आपका फ़ोन एक 108 यानी कि 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे से भी बेटर परफॉर्म करने वाला है। अगला जो मिथ निकल कर आता है वो है इनकॉग्निटो मोड के रिगार्डिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इनकॉग्निटो मोड के अंदर कुछ ऐसी ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को ओपन कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा कोई भी पता नहीं लगा सकता। मगर एक बात मैं बता देता हूँ, इनकॉग्निटो मोड असल में करता क्या है कि वो उस ब्राउज़र के अंदर जिसमें आप सर्फिंग कर रहे हैं उसमें कैशे के रूप में आपकी जो हिस्ट्री होती है उसको कलेक्ट नहीं करने देता है उसको। मगर जो आपके ISP है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनके पास आपका पूरा डाटा रहता है। अगर आप ऐसी कोई भी ब्लॉक वेबसाइट जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है वो ओपन करते हो तो वो सारी की सारी डिटेल ISP के पास पूरी की पूरी जाती है और गवर्नमेंट जब उनसे मांगती है तो वो सारी डिटेल को निकाल करके दे सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इनकॉग्निटो मोड का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर किसी भी प्रकार की ब्लॉक्ड वेबसाइट को आसानी से ओपन कर सकते हो और आपका पता किसी को नहीं चलेगा। ओपन आप कर लोगे मगर सारी की सारी डिटेल जो होती है वो गवर्नमेंट के पास जाती है। तो हमारा मिथ निकल करके आता है वो है स्मार्टफोन रेडिएशन कैंसर गेन करते हैं। देखिए एक बात बताना चाहूंगा मैं, जितने भी स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट और ट्राई का जो रूल बनाया हुआ है कि जो सार वैल्यू है वो 1.6 किलोवाट ग्राम के नीचे या उसके वो अपर लेवल है वो तय किया गया वहीं तक होनी चाहिए। अगर कोई स्मार्टफोन इससे ज़्यादा रेडिएशन निकालता है तो उसको कभी भी पास नहीं किया जाता है और जब तक रेडिएशन लेवल उस लेवल के जो गवर्नमेंट ने सेट किया है वहाँ तक नहीं सेट होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको फेल कर देती है, वो इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हो पाता है। तो जितने भी स्मार्टफोन होते हैं वो एक प्रोटेक्टेड सार वैल्यू के साथ के अंदर आते हैं और वो हार्मफुल इतने नहीं होते हैं। हाँ, वो हार्मफुल कब होंगे कि अगर मान लो आपका जो स्मार्टफोन है उसके अंदर जो नेटवर्क कवरेज है वो कभी आ रही है और कभी जा रही है। वो स्मार्टफोन का जो नेटवर्क एरिया है वो ऐसा है जहाँ पर नेटवर्क पूरा नहीं रहता, उस समय फ़ोन क्या करता है रेडिएशन को ज़्यादा निकालता है। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो तो उस समय स्मार्टफोन को कम यूज़ करें। और एक बात और बता देता हूँ कि जितने भी ज़्यादा आप जो हेडफोन्स होते हैं उनको काम में लो, उनसे क्या होगा कि आपका जो स्मार्टफोन है वो आपकी बॉडी से, आपके सर से थोड़ा दूर रहेगा, जिससे जो रेडिएशन होती है वो आपके शरीर पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो और ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो मैंने आपको दी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही और लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।